चलिए गाइज, मैं जेपीएस सर हमारे यूट्यूब चैनल एम पॉइंट क्लासेज में आप सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं। चलिए, मैं जेपीएस सर हमारे यूट्यूब चैनल एम पॉइंट क्लासेज जो आप सभी देख रहे हैं, मैं सबको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। मैं आज का वीडियो आप लोग का ये लेकर के आया हूं कि इंटर क्लास की कुछ बारीकी कॉन्सेप्टों के द्वारा, बारीकी तरीके के द्वारा आप किस प्रकार से मैथ को चुटकी भर तथा आसान तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। बहुत जगह मैथ पढ़ते हैं, मैथ का जैसी बुक आप उलटते हैं तो बहुत सारे टॉपिक आपको जो ज़्यादा समझ में आता है उसको आप आसान तरीके से बोल देते हैं। चलिए, ये टॉपिक हमको समझ में आया हुआ है, चलिए इसको उलटते हैं और उलटने के उपरांत आप बनाने का कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन नहीं बनता है, दो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इस स्थिति में क्या करते हैं, आपको भली बात ही पता है। अब क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है। अगर एम आपका अच्छे है तो फिर इस तरह से पन्ना उलट के बंद करना क्यों। ये आपके साथ नहीं और बाकी सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। कभी कभी मन किया कि चलिए आज फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, अच्छा आज फिजिक्स पूरे के पूरे ख़त्म कर देंगे। जो जिनके साथ गए हैं आज पूरे फिजिक्स को एकदम धजिया उड़ा के रख देंगे। जैसे ही गए फिजिक्स के पन्ना को पलटे, फिजिक्स को जैसे ही पन्ना पलटे, एक आध दो अक्षर पढ़े, उसके बाद बोले मन नहीं कर रहे हैं पढ़ने का, चलो मैथ बना लेते हैं। जैसे ही आप मैथ बनाने के लिए गए तो वहाँ भी वही प्रक्रिया होती है आपके साथ। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा होता है क्यों। सोच रहे हैं आखिर ऐसा होता है क्यों, कभी सोचे इसके बारे में। ये आपके साथ नहीं, सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो प्रॉब्लम है आपके लाइफ के लिए बहुत खतरनाक स्थिति बनाएगी। ये प्रॉब्लम आपको, इससे उबरे कैसे तो मैं बता देता हूँ। पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका और समझने का जो तरीका सभी का अलग अलग होता है। जैसे मैं पहले बता देता हूँ पढ़ने का तरीका क्या है। तो पढ़ने का तरीका सबसे फर्स्ट तरीका है कि किसी भी विषय वस्तु को एक अपना रूम में लेकर के बैठ जाइए और शांति पूर्वक किसी वाक्यों को, किसी शब्दों को, किसी याद करने वाले स्मरणीय तथ्यों को कम से कम 4 से 5 बार आप उसको पढ़ेंगे। ये पढ़ने का तरीका हुआ। और समझते हुए, ये नहीं कान में हेडफोन लगा लिए हैं, कान में पूरा हेडफोन लगा हुआ है। आज के जो मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं कि हाँ त्रिकोणमिति गणित की आवाज शाखा, चाहे इनवर्स त्रिकोणमिति के फार्मूला पढ़ रहे हैं, फंक्शन का फार्मूला पढ़ रहे हैं। फार्मूला पढ़ते पढ़ते आपको याद आ गया, अच्छा मोबाइल में टून टून टून, अरे व्हाट्सअप लगता आ गया, एक दिन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति गणित की आवाज राकेश कौन ही। ये आप तो समझ ही रहे हैं ना, ये आपके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है।
अगर जिनके साथ नहीं होता है तो अच्छी बात है कि उनके साथ ऐसा ना हो। तो ये प्रॉब्लम जो आपके साथ जो है ये नरक में लेकर के जाएगा। जिंदा रहते हो, मरने के बाद नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है ना, लेकिन जिंदा रहते भर में भी आपको नरक घुमाएगा। ये गलती कभी नहीं करें आप लोग जो मेहनत से तहे दिल से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। जो दूसरे की याद कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इनवर्स फंक्शन किसी प्रकार का हो, चाहे फंक्शन का किसी प्रकार का चैप्टर आपको दिया हुआ है और इसमें याद करना है। जैसे मान लिया जाए कि आपको याद करना है किसी प्रकार का आपका इनवर्सिटी त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में अध्ययन करना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कुछ ऐसा जो फार्मूला है आपका दिया हुआ है, क्या आपको याद ही करना है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, फार्मूला में आपका दिया हुआ है। यह आपका दिया हुआ है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। रट रहे हैं साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। कब तक रटेंगे? इसे रटिए नहीं, एक कहानी और किस्सा की तरह इसको समझिए और अपने भाषा और अपने दिमागों की भाषा में। मान लिया जाए कि ये जिंदगी भर याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। मान लिया जाए कि किसी भी जगह पे आप रूम में हैं, कोई भी शब्दों को पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्मरणीय तत्वों किसी भी फार्मूला को याद करना है, किसी भी बातों को याद करना है, तो याद करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वह है आपका कॉन्सेप्ट है ओनली फॉर देहाती विधि। नहीं ना समझे बाबू? आपका ही विधि, बनारसी विधि नहीं, ब्रिटेनी विधि नहीं, आपका विधि, मात्र देहाती विधि। वो देहाती विधि क्या होता है? जो आपकी बोलचाल में भाषा में आप भली भांति जानते हैं। आप गांव में, समाज में, सभी जगह आप रहते हैं और उस समाज में क्या बोलचाल होती है, उस भाषा को आप भली भांति, आपको उससे ज़्यादा कोई अवगत नहीं होगा। तो आखिर कहिएगा सर इस देहाती भाषा में इसको यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने का मात्र आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा बराबर 1/2 होता है, किताबी विधि। लेकिन नहीं, इसको मान लेंगे आपके एक रूम में बंद है, कैमरे में बंद है, तो उस कमरे में आपको एक किसी भी चीज़ जैसे लगा, कैमरा में बहुत सारी चीज़, आपको फैन लगा हुआ रहता है, बेड है, किसी भी चीज़ को मान लीजिए वो पर्सन है। पर्सन कहने का मतलब किसी प्रकार का वो व्यक्ति है, उसको मान लीजिए कि आपका बेड जो है वह व्यक्ति आपका है और उससे आप कहिए कि का समाचार, देहाती भाषा, अपने आप बुदबुदाइए और बोलिए उसे कि क्या तुम को साइन थीटा बराबर फार्मूला तुम जानते हो जी? अपने आप बोलेंगे। हंसी आती है ना, क्या पगलपन है? बेंच से बतियाने के लिए कह रहे हैं, बेड से बतियाने के लिए कह रहे हैं, आपको बतियाना पड़ेगा और 100% की गारंटी देता हूं, अगर ये प्रक्रिया आप 11 दिन तक कर लेंगे ना, 12वां दिन आपको अगर नहीं याद होगा ना, इसका 100% का हम गारंटी देते हैं कि आपको दोबारा वो चीज़ का रटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको बोले कि साइन थीटा जानते हैं जी? नहीं जानते हो? बता देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। बेलन के आयतन बराबर क्या होता है? उससे पूछिए। नहीं जानते हैं जी? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों, प्रकाश के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश वह माध्यम है जिससे किसी वस्तु पर पढ़ने से वह वस्तु हमें दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब जो कंटेंट आप पहले बुक में से पढ़ लेंगे और पढ़ लेने के बाद एक ऐसा अपने आप को फीलिंग करेंगे कि हम किसी से पूछ रहे हैं और उसको हम जवाब दे रहे हैं। और हम गारंटी देता हूँ, फिर दोबारा कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि यह प्रक्रिया जो स्टूडेंट अपनाती है
वह जिंदगी भर किसी भी चीज को रटने की झंझट आज के बाद उसको समाप्त हो जाएगी। मैं यह आपका 100% की गारंटी देती हूँ। देखने में तो आपका लग रहा है पागलपन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप ये भी आपको समझ में कि सर कैसा पढ़ाई के लिए आप याद करने का तरीका बता रहे हैं। यह तरीका सबसे बेस्ट है। अगर यह तरीका सबसे बेस्ट नहीं रहता तो याद कीजिए, अगर मान लिया जाए कि आप किसी जगह बाजार में जा रहे हैं, बाजार में बहुत सारे लोगों को भीड़ का अगर इकट्ठा हो जाए और पीछे से उधर से आप आइए, आकर के डायरेक्ट आप पूछते हैं क्या हुआ जी, तो आप नहीं जानते हैं एक टेम्पो वाला था, एक मोटरसाइकिल वाला था, दोनों एक दूसरे से टकरा गए जिससे यह आदमी चोटिल हो गया था, फलाना जगह फलाना चौराहा, ये सब चीज कोई नहीं पता था। और यही बात, यही घटना को बिना रटे, बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस में किए हुए जाके किसी को यहाँ इस घटना के बारे में आप जानकारी दे देते हैं। क्या इसके बारे में कभी आप रटे थे? क्या इसके बारे में कभी भी आप रटने का और सीखने का और समझने और लिखने की या कोर्स करने की जरूरत आपको पड़ी? नहीं ना। उस समय भी आप वहीं थे, उस समय भी आपका दिमाग वहीं था, तो आखिर ये साइंस किताब में क्यों आप रटते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं? दोनों में अंतर है। पहला अंतर क्या चीज है? आप इसको फिल्मी ज्ञान जिसको कहेंगे, फिल्म ज्ञान जिसको कहेंगे, फिल्म ज्ञान कहने का मतलब जो आंखों से ज्यादा दिखाई देता है, वो आंखों से हमें दिखाता है फोकस की तरह, फिल्म की तरह। जो चीजों को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वह जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो क्योंकि यह आपका बेडशीट के बारे में हमने उदाहरण दिया, फैन से पूछिए, हेलो फैन क्या समाचार, तुम्हारे पास 3 डैना है, तुम लगता है बहुत ज्यादा मूवी करता है, बताओ तो प्रकाश किसे कहते हैं? नहीं तुम जानता है जी, तुमको तो जानना चाहिए प्रकाश किसे कहते हैं। तुम इतना बढ़िया से नाचते हो, घूमते हो, प्रकाश के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा बताते हैं, तुम नहीं जानता है, हम बताते हैं आपको। प्रकाश वह माध्यम है जिससे किसी वस्तु पर, अच्छा भुला गए, एगो निकिता बात देख लेंगे और उसके बाद फिर इसको जवाब दे देंगे। इसी तरह 2 से 4 बार करेंगे तो आप उसको जिंदगी भर याद कर लेंगे। तो यही बेस्ट और बेस्ट तरीका है आपको जिंदगी भर रटने की झंझट खत्म हो जाएगी, चाहे किसी भी चीज का हो। मैं खास करके फार्मूला तो और स्टूडेंट के यही प्रॉब्लम होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि त्रिकोणमिति का आप लेक्चर उसमें देख लेंगे, कितने आसान तरीके से आप उसको फार्मूला को क्लियर कर पाते हैं। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को तरीका को अपनाएं और लक्ष्य को जरूर अपने साथ लेकर के चलें। अगर आपका चपरासी बनना है तो चपरासी जैसा हर हमेशा बिहेव होनी चाहिए। अगर आपको डीएम बनना है तो हर हमेशा आपका डीएम जैसा बिहेव होनी चाहिए। अगर अभी आपका स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट जैसा हर समय बिहेव होनी चाहिए। बाकी तो खैर आप समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में इसी तरह मोटिवेशनल के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अगर मेरे बातों से आप संतुष्ट हैं, आपको लाभ मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं जैसे एक वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले आपका वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स।